सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 1 के गोल मैदान के सामने शिवसागर नामक इमारत, जो एक कमर्शियल इमारत थी जिसमें 250 से भी ज़्यादा दुकानें और ऑफिसेस थी, यह इमारत धोखादायक होने के चलते इमारत को उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से तोड़ा गया था। पर इमारत का जमीनी मालिकाना हक बिल्डर के पास होने के चलते इस प्लॉट पर बाउंड्री लगाई गई। अब इस इमारत में जिनकी दुकानें थी वे अपने मालिकाना हक की मांग करते हुए न्यायालय पहुंचे और यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं बिल्डर की तरफ से प्रॉपर्टी पर चेंज ऑफ नेम के लिए सिटी सर्वे ऑफिस में अप्लाई की गई है, जिसका शिवसागर इमारत के जो दुकानदार थे वह इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर सिटी सर्वे ऑफिस में आज गुरुवार को दोनों पक्ष सुनवाई के लिए वहां पहुंचे थे। आइए जानते हैं इस इमारत के दुकानदारों का क्या है कहना। राजेश भाई, इनका मैटर काफ़ी पुराना है। इनकी बिल्डिंग शिवसागर अपार्टमेंट गोल मैदान पे सिचुएटेड है। इनकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी, लगभग 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग है, जो धोखाधड़ी डिक्लेयर हुई और धोखाधड़ी की बिल्डिंग को जैसे डिमोलिश किया जाता है वो भी किया गया। लेकिन इनकी बिल्डिंग में कुछ भूमाफिया लोगों की नज़र थी, तो उन्होंने इस पर कब्जा करने के लिए कुछ पत्रे वगैरह लगाए। तो इनको जैसे डाउट हुआ, ये मेंबर्स ने अपनी एक लगभग 35-40 मेंबर हैं, इन्होंने अपनी एक ग्रुप बनाई और ये ग्रुप बना के इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और लगभग की हुई है। हाँ, पुलिस कंप्लेन भी की हुई थी, काफ़ी इन्होंने अथॉरिटीज़ के पास गए। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी जो न्यायालय है, कोर्ट में इनको 2019 में इनको फरवरी महीने में स्टे मिला। तो लगभग 2019 से इनको कोर्ट का प्रोटेक्शन किया हुआ था। लगभग पौने 3 साल तक इनको कोर्ट का स्टे मिला हुआ था। ड्यू टू सम रीजंस इनका कोर्ट का स्टे समझो वैकेट हुआ टेम्पररी। तो वापस भूमाफिया सतर्क हो गए और ये प्लॉट पे नज़र के लिए सिटी सर्वे ऑफिस में वो लोग चेंज ऑफ नेम के लिए ट्राई कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज इनको हियरिंग पे बुलाया गया था, दोनों पार्टी को बुलाया गया था। आज उनका हियरिंग था। तो हियरिंग में क्या हुआ? आज अनफॉर्चुनेटली हमारे एडवोकेट जो मिस्टर विजय उटवानी जी, उनको कुछ पर्सनल मेडिकल ग्राउंड्स पे वो नहीं आ पाए। तो हियरिंग में हमने आर्ग्यूमेंट किया हमारे जो प्रॉपर्टी के मेरिट्स हैं, जो समझो आज ये 40 लोग हैं, आज जो भूमाफिया है इनको इग्नोर करके वो ज़मीन अपने नाम पे करना चाहते हैं। अब ये 40 लोगों ने आज से 30-35 साल पहले ये जगह खरीदी, इनके सबके यूनिट्स, प्रीमाइसेस, ऑफिसेज वहाँ पे हैं। ये लोग 40 साल से 35 साल से वहाँ पे यूएमसी टैक्स भर रहे थे। ये लोग के पास, सबके पास लाइट के बिल है, सबके पास टेलीफोन के बिल है और सब वहाँ पे लीगली पोजीशन लेके बैठे हुए थे। अचानक जो लैंड ओनर है या जो भूमाफिया है, उनका कहना है कि ये लोग को मालिक है ही नहीं। तो इनके पास कुछ मेंबर्स के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, तो ये प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए इनको डिटेल हियरिंग चाहिए, उसके लिए इनको एडवोकेट का प्रेजेंस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज एडवोकेट अवेलेबल नहीं थे, तो हमने नेक्स्ट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की। इनको 15 मार्च की डेट मिली है। नेक्स्ट हियरिंग में हम अपना केस वापस सिटी सर्वे में राठौर साहब के सामने रखेंगे, जिसमें हम उनको बताएंगे कि हम कैसे ओनर है। 35-40 साल से हमने ये चीज़ खरीदी है। इनके पास लीगल एग्रीमेंट हैं, सब मेंबर्स के पास लीगल एग्रीमेंट हैं, सबके पास कॉर्पोरेशन की रिसिप्ट है। ये लोग 35-40 साल से टैक्स भर रहे हैं। उसके बाद कोई भूमाफिया आके कैसे इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है। शिवसागर जो इमारत थी, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज है? इसमें काफ़ी प्रॉपर्टी होंगी, मेरे हिसाब से कुछ 150-200 ऑफिस होंगी। तो जो भूमाफिया है वो एक एक करके वो प्रॉपर्टी खरीदते जा रहा है। वो कौड़ियों के भाव जो उसका रेट होना चाहिए उससे 25% रेट, 30% रेट में खरीदते जा रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप ने, ये 35 से 40 मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम इनको ये कौड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे, ये खुद डेवलप करेंगे या समझो मार्केट रेट में सेल करेंगे। एक इनको फेयर डील होना चाहिए। इनको ये जो भूमाफिया का जो प्लान था, वो प्लान इन्होंने फेल कर दिया। तो लगभग ये इनकी वजह से ये प्रॉपर्टी 3 साल से ये सब्ज्यूडिस है। अभी ये मैटर जो है कोर्ट के अधीन है। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक कोई भी सिटी सर्वे या कोई भी डिपार्टमेंट इनका राइट को हार्म नहीं कर सकता है। उसी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। नाम बताइए, कहाँ पे आपका शॉप था और आज आप सिटी सर्वे ऑफिस में कुछ हियरिंग के लिए आए थे, क्या था मामला? मेरा शॉप नंबर 3 शिवसागर अपार्टमेंट गोल मैदान, ग्राउंड फ्लोर। ये जो रुद्वानी साहब ने जो कुछ बताया एकदम हकीकत थी। हम अपने इंसाफ के लिए कैसा भी लड़ेंगे, कुछ भी हो जावे। मैटर इज़ इन द कोर्ट। यहाँ हम बुलाया गया था, हम आए हैं।
अब इसके बाद 15 तारीख दी हुई है, क्योंकि हमारे वकील साहब के घर में कोई बीमार था, इस वजह से वो ना आ पाए। लेकिन लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा हक बनता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। लाइट के बिल, टैक्स पावतियाँ, सब एवरीथिंग इज विद अस। विल फाइट टिल द एंड, और किसको भी ये हड़प करने को देंगे नहीं। वहीं दुकानदारों की तरफ से बताई गई बातों को लेकर और इस पूरे मामले पर बसवानी बिल्डर्स जो एक कंपनी है और इस कंपनी के पार्टनर और मालिक राजा गेमनानी का भी क्या है कहना, आइए वह भी जानते हैं। ये पूरा मामला ऐसा है कि वहाँ पे शिवसागर बिल्डिंग में जो टोटल ऑफिसेज थे वो टोटल 288 ऑफिसेज थे, 288, और उसमें से कुछ 10-15 चंद लोग मिलके पूरे 288 लोगों को ही डिस्टर्ब कर रहे थे पिछले 10, 12, 15 सालों से। और आज हमने बंसवानी बिल्डर जो जिस कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है उसका एक मैं पार्टनर हूँ, ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंपनी है उसका मैं एक मालिक हूँ, और हमने बंसवानी बिल्डर के नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड को चेंज ऑफ नेम डालने के लिए प्रकरण डाला हुआ था TLR ऑफिस में, जिस पे उन्होंने जो कुछ 10-15 लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ये चेंज ऑफ नेम नहीं होना चाहिए। तो उसका जब हमें नोटिस आया तो आज उसकी हेयरिंग थी 3 तारीख को। हम लोग 12 बजे पहुँचे थे TLR ऑफिस में, और वहाँ पे उनके जो भी विषय थे उनके सारे विषय इलीगल थे, क्योंकि किसी भी ओनर जो अपने आप को ओनर बता रहे हैं, किसी भी आदमी को उस प्रॉपर्टी पे बंसवानी बिल्डर की तरफ से कोई भी एक मालिक को हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट करके नहीं दिया है, और ना ही बंसवानी बिल्डर ने कोई रेजोल्यूशन पास करके, कोई ठहराव पास करके किसी भी आदमी को कोई प्रॉपर्टी बेची है। वहाँ पर लोगों ने कहा कि कुछ भू माफिया इस प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहते। भू माफिया तब होता है जब बिल्डर बंसवानी बिल्डर को छोड़ के और इनको छोड़ के कोई तीसरा आदमी आके वहाँ पे हड़प करता है प्लॉट, तो उसको बोला जाता है भू माफिया। बंसवानी बिल्डर का ऑन पेपर लीगल डॉक्यूमेंट है। बंसवानी बिल्डर ने ये प्रॉपर्टी 1987 में, 88 में, 89 में रजिस्टर करके लैंड परचेस की थी, और बंसवानी बिल्डर किसी वजह से वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया था। आधी अधूरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी वहाँ पे। और किसी भी आदमी को, मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि किसी भी आदमी को बंसवानी बिल्डर ने कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके नहीं दिया है। ये जितने भी लोग वहाँ पे कुछ बैठे हुए थे वो इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठे हुए थे। उनके पास कोई भी टाइटल नहीं है। ये विषय कोर्ट में भी पेंडिंग है, कोर्ट में भी गया हुआ है, कोर्ट ने भी उनका स्टे वैकेट कर दिया है। और रही बात भू माफिया की, तो भू माफिया उसको कहा जाता है जो इंसान किसी दूसरे प्रॉपर्टी के जाके कब्ज़ा करता है और उनके हक छीनता है। कहीं पर भी इनका कोई भी ऑन पेपर राइट है नहीं। और रही बात लैंड की, तो इनके किसी भी डॉक्यूमेंट में बंसवानी बिल्डर ने कोई भी लैंड के राइट्स नहीं दिए हुए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।